हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित और स्वागत है आपका एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेडुला। मेडुला के ट्रांसवर्स सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैंने कुछ समय पहले, लगभग एक महीने पहले वीडियो बनाई थी एक ब्रेन स्टेम के ऊपर, जिसमें मैंने मेडुला के एक्सटर्नल फीचर्स को एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने क्या बात की थी कि मेडुला के एंटीरियर में पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके साइड में जाएंगे तो ओलिव प्रेजेंट होते हैं। और पीछे की तरफ देखेंगे पोस्टीरियरली, तो पोस्टीरियरली क्या था, एक तो था फेसिकुलस ग्रेसिलिस था, उसके बाद फेसिकुलस क्यूनिएटस था, और उसके बाद हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल था। तो ये सब चीजें हमने देखी थी हमारे मेडुला के एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर। अगर आपको याद ना हो तो मैं दिखा देता हूं। देखो, इस तरह से मैंने बताया था मेडुला ऑब्लोंगेटा कि राइट हाफ होता है, लेफ्ट हाफ, दो अलग अलग हाफ में मैंने बांटा था। कैसे बांटा था? आगे की तरफ एक फिशर जा रहा था बीच से, एंटीरियर फिशर, और एक पीछे की तरफ से जा रहा था पोस्टीरियर फिशर। दोनों ने मेडुला को दो हाफ्स में डिवाइड कर दिया था, एक राइट हाफ और एक लेफ्ट हाफ। उसके अलावा हर एक हाफ में क्या था, एक एंटीरियर रीजन होता है, एक लेटरल रीजन और एक पोस्टीरियर रीजन। एंटीरियरली क्या प्रेजेंट था? पिरामिड प्रेजेंट थे, ठीक है। पिरामिड क्या होते हैं? पिरामिड से कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पास करते हैं। कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पता है ना, हमने जब डिसेंडिंग फाइबर्स पढ़े थे तब इनकी बात की थी। उसके अलावा ये कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स पिरामिड से स्टार्ट होकर पीछे की तरफ जाते हैं और इस तरह से क्रॉस करते हैं। उसे हमने क्या बोला था? पिरामिडल डिकसेशन। लेटरल रीजन में मैंने बात की थी ओलिव की, एलिवेशन थी ओलिव। और किस वजह से थी एलिवेशन? क्योंकि वहां पे नीचे एक न्यूक्लियस था, इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस। और ओलिव के पीछे से अगर याद हो तो तीन नर्व जा रही थी, 9th नर्व, 10th नर्व और एसेसरी नर्व का क्रेनियल पार्ट। ये सब चीजें पास कर रही थी लेटरल रीजन से। उसके बाद हमने बात की थी पोस्टीरियर रीजन की। पोस्टीरियर रीजन में हमने क्या बात की थी, एक सेकेंड। तो पोस्टीरियर रीजन में हमने बोला था तीन एलिवेशन होती हैं, एक फेसिकुलस ग्रेसिलिस की, फेसिकुलस क्यूनिएटस और इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। सॉरी, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में शायद सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल बोल दिया था, वो करेक्ट कर लेना, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। जो ये तीन एलिवेशन दिख रही है ना, एक बीच में फेसिकुलस क्यूनिएटस, फिर फेसिकुलस ग्रेसिलिस, उसके बाद फेसिकुलस क्यूनिएटस और उसके बाद इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है हमको, ये तीन एलिवेशंस हैं, दोनों तरफ होंगी, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। तो ये सब चीजें हमारे पास प्रेजेंट थी मेडुला के एक्सटर्नल फीचर्स के अंदर। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे। ये हमारा पूरा मेडुला है, ऊपर पोन्स प्रेजेंट होता है, नीचे मेडुला प्रेजेंट होता है ना। मेडुला के तीन अलग अलग जगह से हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तीन अलग अलग जगह से। एक लोअर पार्ट से काटेंगे, फिर एक बार बीच में से काट के देखेंगे, और फिर एक बार अपर पार्ट से काट के देखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि अलग अलग ट्रांसफर सेक्शन में हमें अंदर की तरफ क्या मिलता है। नीचे काटेंगे तो क्या मिलेगा, बीच में काटेंगे तो क्या मिलेगा, और ऊपर काटेंगे तो क्या मिलेगा ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर मेडुला के, वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लोअर पार्ट से। अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला से तो हमें क्या देखने को मिलता है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम ये बनता है। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम है। अगर हमने लोअर पार्ट से मेडुला को इस तरह से लोअर पार्ट से ट्रांसवर्स सेक्शन अगर काटा है, यहाँ पे स्लाइस काटा है, तो ये हमें इस तरह से कुछ दिखाई देता है, ठीक है। ये आगे की तरफ एंटीरियर पार्ट है और पीछे की तरफ पोस्टीरियर पार्ट है। तो ये है, इसमें क्या क्या चीजें कब हैं वो हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले चलते थ्योरी पे। तो मैंने बोला कि इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। अब ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला कौन सा होगा? लोअर में से भी तो कोई पार्ट होगा ना। हमने वो उस पार्ट से काटा है जहां पे पिरामिडल डिकसेशन हो रही थी। मैंने बोला था अभी आपको कि आगे की तरफ पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं मेडुला में। ये मेडुला है, आगे की तरफ पिरामिड्स प्रेजेंट है। पिरामिड से कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स निकलते हैं और पीछे की तरफ जाके क्रॉस करते हैं। उस क्रॉसिंग को बोलते हैं पिरामिडल डिकसेशन। तो जहां पे ये पिरामिडल डिकसेशन हो रही थी, हमने वहीं से ट्रांसफर सेक्शन लिया है। तो सिंपल सी बात है, जो ये वाला ट्रांसफर सेक्शन होगा मेडुला का, ये रिजेंबल करता है सिंपल ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, अगर नॉर्मल स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे तो उससे रिजेंबल करता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ मेडुला का ट्रांसफर सेक्शन। किस वे में मतलब रिजेंबल करता है? ये रिजेंबल करता है कि क्योंकि इसमें तीनों फ्यूनिकुलस है, स्पाइनल कॉर्ड में भी तीनों फ्यूनिकुलाई मिलेंगे, ठीक है। और ट्रैक्ट्स भी सेम होंगे। जो ट्रैक्ट स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं वही ट्रैक्ट्स हमको इस लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला में देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से ये रिजेंबल करता है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को। अब हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। जैसे स्पाइनल कॉर्ड के दो पार्ट्स थे ना, बीच में ग्रे मैटर होता है, बाहर व्हाइट मैटर होता है, इस तरह से था ना, ये इस तरह से कुछ अंदर इस तरह से बटरफ्लाई शेप बनती है ना स्पाइनल कॉर्ड में, और बाहर इस तरह होता है। तो अंदर वाला ग्रे मैटर है,
जो मैंने येलो कलर किया है, और बाहर वाला व्हाइट मैटर है। उसी तरह मेडुला में भी ऐसा ही होगा, अंदर ग्रे मैटर, बाहर व्हाइट मैटर। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्रे मैटर के बारे में। तो होता क्या है, मैंने बोला पिरामिड से फाइबर्स निकलते हैं, पिरामिडल फाइबर्स बोलेंगे उनको, या फिर कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स बोल सकते हैं। वो क्या करते हैं, डीकसेट करेंगे, मतलब दोनों क्रॉस करेंगे। तो जो डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, जो एंटीरियर हॉर्न है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में होता है ना एंटीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न, लेटरल हॉर्न, यहाँ पे भी वही सब चीजें मिलेंगी। अब जो डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स है वो एंटीरियर हॉर्न को सेंट्रल ग्रे मैटर से अलग करते हैं। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं डायग्राम से। ये देखो, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिरामिड, ये दो रेड कलर में दो पिरामिड हैं बड़े बड़े, यहाँ से फाइबर्स निकल रहे, देखो डीकसेटिंग पिरामिडल फाइबर्स। ये देखो, ये क्रॉस करा ना, ये इधर चले गए, ये इधर की तरफ चले गए, और ये इधर की तरफ चले गए, दोनों आपस में क्रॉस कर गए, इसे डीकसेशन बोला है। देखो ये रहा पिरामिडल डीकसेशन। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स बनेंगे, लिटिल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ इस तरह फाइबर्स जाएंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पे जो है कि जो ये क्रॉसिंग यहाँ पे हुई है, ये पिरामिडल डीकसेशन जो है, इसने क्या किया, एंटीरियर हॉर्न, ये क्या है, ये वाला पार्ट ध्यान से देखो, मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, देखो ये पिरामिड है, ये डीकसेशन है। उसके अलावा ये जितना भी पार्ट है, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये क्या है हमारा ग्रे मैटर, और ये वाला क्या है, ये व्हाइट मैटर, ये ठीक है, ये येलो पार्ट नहीं है, ये व्हाइट मैटर है। मैं यहाँ पे W लिख रहा हूं क्योंकि व्हाइट मैटर है, ये भी व्हाइट मैटर है, ये भी व्हाइट मैटर है, ठीक है। जबकि ये क्या है, ग्रे मैटर, ये भी ग्रे मैटर और ये भी ग्रे मैटर। तो अगर ध्यान से देखोगे, जो पिरामिडल डीकसेशन यहाँ पे हो रही है, इसने क्या किया, एंटीरियर हॉर्न को बचे हुए ग्रे मैटर से सेपरेट कर दिया। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो पिरामिडल जो डीकसेटिंग फाइबर्स हैं वो सेपरेट करते हैं एंटीरियर हॉर्न ऑफ द मेडुला फ्रॉम द ग्रे मैटर से अलग कर दिया गया। अब क्या हुआ, अब जो सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न के सेल्स जो है ना, अब जो सेपरेट हो चुके हैं, उसके बाद जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं वो क्या बनाते हैं, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व बनाते हैं। जो एंटीरियर हॉर्न्स के जो बचे हुए सेल्स हैं, सेपरेटेड जो सेल्स हैं, वो क्या बनाएंगे, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व बनाएंगे लेटरली क्या बनाएंगे, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, और मीडियली क्या बनाएंगे, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस फॉर द मोटर फाइबर्स ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। अब इसका क्या मतलब हुआ है, डायग्राम में देखते हैं। ये देखो, ये आपको इधर दिख रहा है ये छोटा सा सर्कल, और ये वाला एक और सर्कल दिखाई दे रहा है। तो लेटरली क्या बन रहा है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व बन रहा है, और मीडियली, ये मीडियल है ना दोनों, ये दोनों लेटरली बना स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व, ये रहा। और मीडियली क्या बना, न्यूक्लियस, ये एन के ऊपर मैंने सर्कल कर रखा है, इसका मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। तो यही चीजें लिखी हुई हैं कि जो सेपरेटेड एंटीरियर हॉर्न सेल्स हैं वो बनाते हैं स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व लेटरली, और मीडियली क्या बनता है, न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ना कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व, सर्वाइकल नर्व है, ठीक है। उसके अलावा बात करें कि जो सेंट्रल ग्रे मैटर है, अब जो देखो, जो ग्रे मैटर सेंटर में होना चाहिए था, वो सेंट्रल जो ग्रे मैटर है वो अलोंग विद द, ये जो सेंट्रल कैनाल है, ये सर्कल जो दिख रहा है सेंट्रल कैनाल है, तो सेंट्रल कैनाल और ग्रे मैटर जो है वो पीछे की तरफ पुश कर दिया गया। तो जो डीकसेटिंग फाइबर्स थे उन्होंने क्या किया, सेंट्रल ग्रे मैटर और सेंट्रल कैनाल को पीछे की तरफ पुश कर दिया। यही बात यहाँ मैंने लिखी है, सेंट्रल ग्रे मैटर विद सेंट्रल कैनाल इज पुश्ड बैकवर्ड्स। तो ये हो गया हमारे पास 3 पॉइंट हो गए कि जो डीकसेटिंग फाइबर्स थे उन्होंने एंटीरियर हॉर्न को ग्रे मैटर से अलग कर दिया। उसके अलावा जो ग्रे मैटर था और वो जो सेंट्रल कैनाल थी वो पीछे की तरफ पुश कर दिए गए हैं। उसके अलावा जो एंटीरियर हॉर्न सेल्स थे उन्होंने क्या बनाया, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व बनाया लेटरली, और मीडियली बनाया न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। उसके अलावा ये तो हो गया एंटीरियर वाली बात। अब ग्रे मैटर में पीछे की तरफ चलें। अब ये पीछे की तरफ, ये देखो ग्रे मैटर है ना पूरा, ये वाला भी ये पीछे की तरफ है। तो पीछे की तरफ ग्रे मैटर क्या है, ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस हो गया। न्यूक्लियस ग्रेसिलिस ग्रे मैटर है क्योंकि न्यूक्लियस है, और मीडियली क्या होता है, न्यूक्लियस क्यूनियटस। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस जो है वो सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ कॉन्टिन्यूस होते हैं, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेसिलिस और क्यूनियटस तो दिखाई देंगे ही ना, पूरे मेडुला में प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस आर कॉन्टिन्यूस विद द सेंट्रल ग्रे मैटर। अब ये आपको क्यों ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये अगला जो ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे ना बीच वाले पार्ट ऑफ मेडुला का, उसमें समझ आएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो ये न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनियटस जो है ये सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे जो ट्रांसफर सेक्शन पढ़ेंगे बीच वाले पार्ट का, वहां पे ऐसा नहीं होगा। तो ये बात ध्यान रखने की अभी इसलिए है
क्योंकि आगे काम आएगी। तो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस जो है वो सेंट्रल ग्रे मैटर के साथ यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, अलग नहीं होते, उसके साथ कॉन्टिन्यूअस होते हैं। लेटरली बात करें, लेटरली जो है सेंट्रल ग्रे मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है न्यूक्लियस ऑफ द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। तो जो ट्राइजेमाइनल नर्व थी, ये देखो लेटरली जो ग्रे मैटर है, ये भी ग्रे मैटर, देखो जो येलो कलर है वो सब ग्रे मैटर है। लेटरली ग्रे मैटर जो है सेंट्रल ग्रे मैटर वो कॉन्टिन्यूअस होता है किसके साथ, ये क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द फिफ्थ नर्व इसको बोलते हैं, और स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फिफ्थ नर्व भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो लेटरली सेंट्रल ग्रे मैटर इज कॉन्टिन्यूअस विद द न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व, ऐसे बोलो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व। सिंपल सी बात है, देखो सेंट्रल ग्रे मैटर पीछे किसके साथ कॉन्टिन्यूअस है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ। सेंट्रल ग्रे मैटर लेटरली किसके साथ कॉन्टिन्यूअस है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। ठीक है, ये ट्राइजेमाइनल नर्व का न्यूक्लियस है जो ये येलो कलर में दिख रहा है हमको। उसके अलावा लास्ट पॉइंट जो है ग्रे मैटर में कि एक बंडल ऑफ फाइबर्स ओवरलाइंग दिस न्यूक्लियस फॉर्म द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ फिफ्थ नर्व। अब जो ये इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस है ना, ये वाला स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, इसको एक कुछ फाइबर्स के बंडल ने ओवरलाई कर रखा है। देखो ये ग्रीन कलर में दिख रहा है, ये बंडल ऑफ फाइबर्स है, इसको बोलते हैं स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फिफ्थ नर्व। तो जो स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फिफ्थ नर्व है उसको कौन ओवरलाई करता है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द फिफ्थ नर्व। सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, सेंट्रल ग्रे मैटर जो था वो थोड़ा सा पीछे की तरफ चला गया है, एंटीरियर हॉर्न और ग्रे मैटर अलग हो चुके हैं पिरामिडल डिकसेशन के कारण। उसके अलावा दो चीजें यहाँ पे बनी है एंटीरियर हॉर्न सेल से, एक लेटरली बना स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व और मीडियली बना न्यूक्लियस ऑफ द फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। जो सेंट्रल ग्रे मैटर है वो पीछे की तरफ कॉन्टिन्यूअस है न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस के साथ, और लेटरली कॉन्टिन्यूअस है किसके साथ, ट्राइजेमाइनल नर्व, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व के साथ। और ट्राइजेमाइनल नर्व का जो न्यूक्लियस है उसको ओवरलाई कौन करता है, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व। तो ये था हमारा ग्रे मैटर। अब बात करते हैं व्हाइट मैटर की। व्हाइट मैटर, अब व्हाइट मैटर में क्या था, व्हाइट मैटर मतलब बाहर वाला एरिया। अब बाहर तो हमको यही सब चीजें मिलेंगी जो हमने यहाँ देखी थी। एंटीरियरली क्या मिलेंगे, पिरामिड्स मिलेंगे, पीछे की तरफ क्या मिलेगा, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस, तो यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। डायग्राम में भी देखते हैं, पीछे की तरफ क्या है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस है ये दोनों, उसके बाद क्या है, फेसिकुलस क्यूनिएटस है, ये रहा यहाँ पे। ठीक है, आगे की तरफ क्या है, पिरामिड्स प्रेजेंट है, तो पिरामिड व्हाइट मैटर में आएंगे ना। तो व्हाइट मैटर में सबसे पहली चीज आएगी पिरामिड्स, एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, पिरामिड्स। अब एक बात जो आएगी वो मैं बता चुका हूं कि हर एक पिरामिड से जो फाइबर्स निकले वो पीछे की तरफ गए, पिरामिड से जो फाइबर्स निकले वो पीछे की तरफ गए और लेटरली गए, मतलब इस तरह से गए, पीछे की तरफ और लेटरली गए टू रीच द लेटरल व्हाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वेयर दे फॉर्म द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब उन्होंने क्या बनाया, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट यहाँ पे बना दिया। ये देखो ना, इधर पिरामिड से जो फाइबर्स निकले पीछे और लेटरली गए, क्रॉस किया और यहाँ पे जाके क्या बना दिया, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। टी के ऊपर सर्कल कर रहा हूं, समझ जाना कि ट्रैक्ट है, तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट हो गया। उसके अलावा फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं पोस्टीरियर व्हाइट कॉलम को। जो पीछे की तरफ व्हाइट कॉलम है, एंटीरियरली क्या है, पिरामिड है, पीछे की तरफ क्या है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनिएटस। उसके अलावा एक और चीज पढ़ी कि जो पिरामिड थे वहां से फाइबर निकल के क्या बना रहे हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। तो ये हो गया हमारा व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर तो छोटा सा ही था ना, तो इतना कुछ याद करने की बात नहीं है। डायग्राम ये आपको याद होना चाहिए, उसमें ये ज्यादा ट्रैक्ट याद ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, जितने याद हो उतने बनाया ना। मेन है पिरामिड, डिकसेटिंग फाइबर्स, पीछे की तरफ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूनिएटस, ये वाला ट्राइजेमाइनल नर्व का स्पाइनल न्यूक्लियस, और पीछे फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनिएटस। ये चीज तो आपको बना के आनी है डायग्राम में। तो ये हमने बात कर ली हमारे ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला, जहां पे पिरामिडल डिकसेशन हो रही थी। अगली वीडियो में बात करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू द मिडल पार्ट ऑफ द मेडुला। ठीक है, तो तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।